नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, कहते हैं ना, मंजिल तो मिल ही जाएगी यूं भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। और कुछ इस तरह भी कह सकते हैं, उस शख्स को गिराना काफ़ी मुश्किल है जो चलना ही ठोकरों से सीखा हो। जी हाँ दोस्तों, नरेश मीणा पिछले 4 महीनों से जेल में बंद हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, अधिकांश लोगों का कहना है कि वो जितना ज़्यादा समय तक जेल में रहेगा, शारीरिक और मानसिक रूप से उतना ही मजबूत वो जेल में होगा और उतना ही तेज़ी से उसका पॉलिटिकल कैरियर आगे बढ़ेगा। जब वो जेल से बाहर निकलेगा, सोने की तरह तपकर वो जेल से बाहर निकलेगा, सोने की तरह उज्जवल सा नरेश मीणा हमें नज़र आएगा जब वो जेल से बाहर निकलेगा। कहने वाले तो कह रहे हैं, लेकिन अब ये जो कहने वाले कह रहे हैं, उनकी असली परीक्षा तो उस दिन देखने को मिलेगी जब नरेश मीणा जेल से बाहर आएगा। और फिर अगर मान लो वो कोई विधानसभा चुनाव लड़ता है या कोई लोकसभा चुनाव लड़ता है, उस दिन जो आज ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा तो सोने की तरह तप गया है, सोने की तरह तप कर वो बाहर निकलेगा, अगर उस दिन लोगों ने जीत का सेहरा पहना दिया मतदान वाले दिन, तब तो हम लोगों की इस तरह की बातों को स्वीकार करेंगे। और अगर उस दिन भी नरेश मीणा के साथ में दगा हुआ या फिर नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा, तो फिर तो हम यही कहेंगे कि नरेश मीणा के साथ में लोगों ने छलावा किया है और लोगों ने एक तरीके से त्वरित जो मनोदशा होती है लोगों की, सिर्फ वो ही जाहिर की थी जब वो जेल में बंद हुआ था। खैर, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि नरेश मीणा का पॉलिटिकल कैरियर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और लोग कितना उसे प्यार करेंगे, कितना सम्मान करेंगे। फ़िलहाल तो ये है कि हर जाति और बिरादरी के लोगों का नरेश मीणा को समर्थन अभी तो मिला हुआ है। जब वो जेल में बंद है तब तो मिला हुआ है, लेकिन जब वो जेल से बाहर आएगा तब कितना लोग उसे लाइक करेंगे, कितना पसंद करेंगे, ये तो उसी समय पता चलेगा जब वो कोई चुनाव लड़ेगा और जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों, आज 25 मार्च हो चुकी है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से करीब 25 दिन पहले नरेश मीणा के पिता और कुछ आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। उस समय जो बातचीत हुई थी, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई थी और उस बातचीत के दौरान भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया था प्रतिनिधिमंडल को कि आप सरकार को 30 मार्च तक का समय दीजिए। समरावता के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और जिस तरह की बातचीत हुई थी, उस बातचीत से नरेश मीणा के जो पिता हैं, वे भी काफ़ी खुश नज़र आए थे और उनके चेहरे पर एक चमक आ गई थी और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब बहुत जल्दी ही उनका बेटा जेल से बाहर आ जाएगा। अब आज 25 तारीख हो गई है, 30 मार्च तक का समय दिया है, मुश्किल से 6-7 दिन का समय बाकी बचा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कुछ इस तरह की कार्यशैली देखने को नहीं मिली जो भजनलाल शर्मा ने जिस तरह का वादा नरेश मीणा के पिता से किया था। लेकिन देखिए, आदेश निकालने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है और अभी तो सिर्फ 6 दिन का समय बाकी बचा है, इसलिए धैर्य और संयम तो रखना होगा और अभी भी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 6 दिन काफ़ी समय होता है। और हो सकता है भजनलाल शर्मा संभागीय आयुक्त जांच का इंतज़ार कर रहे हों और हो सकता है 30 मार्च से पहले वो जांच आ जाए। अगर उस जांच में ही जब उन्हें ये लगे कि हाँ, समरावता के ग्रामीणों के साथ में गलत हुआ है, तो वे फिर खुलकर पूरी तरह से इस मामले को आगे देखेंगे और जो उन्होंने वादा किया है वो वादा निभा भी सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति ये है कि आज 25 मार्च है और अब जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, उन्हें थोड़ी बेचैनी होने लगी है कि 25 दिन बीत गए और सरकार की तरफ से ना तो नरेश मीणा की अभी पिछली तारीखों में ना तो नरेश मीणा जेल से रिहा हुआ और ना ही अभी समरावता के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें कोई इंसाफ मिला। उनके बारे में जिस तरह की शिकायतें थी लोगों की, जिस तरह की डिमांड थी, उनमें से एक भी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा लोगों को ये महसूस हो रहा है और लोग ये समझने लगे कि कहीं सरकार ने उनके साथ छलावा तो नहीं किया। लेकिन अभी मैं वही बात कह रहा हूँ कि अभी 6 दिन का समय बाकी बचा है और 6 दिन का समय काफ़ी लंबा समय होता है, क्योंकि आदेश निकालने में महज 5 मिनट लगती है। तो अभी 6 दिन का समय बाकी बचा है, तो थोड़ा धैर्य और संयम तो रखना ही होगा इस पूरे मामले में। लेकिन अगर
30 मार्च तक सरकार की ओर से जिस तरह से जो वादा किया गया था उस वादे पर कोई अमल नहीं होता है तो बाद में किस तरह की स्थितियां होगी, ये एक काफ़ी चिंताजनक बात कही जा सकती है। क्योंकि इस समय किसानों के खेतों में फसल की कटाई का काम शुरू हो चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजों के एग्ज़ाम भी अब बस शुरू होने की प्रक्रिया में ही है। एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट समय है और नरेश मीणा के साथ में ज़्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र ही उनके साथ में अभी लगे हुए हैं। वैसे तो हर जाति और बिरादरी के हर उम्र के लोगों का उन्हें समर्थन मिला हुआ है, लेकिन खेतों में कटाई का काम भी है। इसलिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि सरकार ने जो एक तरीके से भरोसा दिलाया था बातचीत के दौरान नरेश मीणा के पिता को और आंदोलनकारियों को, तो उन बातों पर अगर वो अमल कर लेती है 30 मार्च से पहले तो स्थितियाँ बिल्कुल शांत होगी। इसमें कहीं कोई ज़्यादा कहने वाली बात नहीं बची है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली जो तारीख में नरेश मीणा ज़रूर हमें जब पिछली कोर्ट में जब बहस हुई थी तो पिछली तारीख में जब बहस हो रही थी तो उस समय ऐसा लग रहा था कि जो जिस तरह का सरकारी वकील थे उनका जो पॉजिटिव रुख था पूरी तरह से नरेश मीणा को लेकर, तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि राजस्थान सरकार इस पूरे मामले को लेकर अब काफ़ी पॉजिटिव रुख समरावता के ग्रामीणों को लेकर भी राजस्थान सरकार का है और नरेश मीणा को लेकर भी है। क्योंकि जिस दिन पिछली तारीख में जिस तरह की बहस सरकारी वकीलों ने कोई ज़्यादा एक तरीके से गतिरोध वाली बात वहाँ पर नहीं कही और ऐसा लग रहा था कि न्यायाधीश महोदय बस अब जमानत करने वाले ही हैं और कुछ इस तरह की स्थितियाँ भी बन गई थी। लेकिन सिर्फ महज 15 सेकंड में माननीय जो न्यायाधीश महोदय थे उनके दिमाग में कोई डाउट आ गया होगा, उसकी वजह से फिर उन्होंने एक तरीके से अलाउ नहीं की जमानत को। लेकिन अब जिस तरह से 2 अप्रैल को एक बार फिर से कोर्ट में बहस होनी है तो उम्मीद की जा रही है कि नरेश मीणा को शायद इस बार 100% जमानत मिल सकती है। ये बात शायद मैं 100% भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बहस के दौरान जिस तरह का सरकारी वकीलों का जो रवैया था उससे ऐसा लगता है कि इस बार पूरी तरह से नरेश मीणा के पक्ष में फैसला आएगा जमानत को लेकर। लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा का मामला तो कोर्ट की प्रक्रिया में उलझा हुआ है, लेकिन जो समरावता के ग्रामीणों की जो डिमांड है, जो समस्याएं हैं और जो मांगे उन्होंने राजस्थान सरकार से की है और जिस तरह से न्यायिक जांच की बात भी उन्होंने कही थी इस पूरे मामले में, वो सारी मांगों पर अभी तक जो सरकार की ओर से जो 30 मार्च का समय भी दिया गया था उस पर कोई ज़्यादा अभी तक सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव रुख नहीं आया है, जबकि 25 दिन बीत गए हैं। तो लेकिन उसके पीछे कहा यही जा रहा है, जानकार लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं संभागीय आयुक्त जांच का शायद मुख्यमंत्री महोदय इंतजार कर रहे हैं और उस जांच के बाद में ही उनका कोई अगला स्टेप होगा। और ऐसी कुछ इस तरह की बातें कही जा रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो कहना ज़्यादा मैं कन्फर्म रूप से नहीं कह सकता, लेकिन इतना कुछ क्लू मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय न्यायिक जो संभागीय आयुक्त जांच का इंतजार कर रहे हैं और उस जांच को वो मोटे तौर पर देखना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस पूरे मामले में। क्या जिस तरह की बातें हैं, क्या जिस तरह के आरोप वहाँ के ग्रामीण लगा रहे हैं पुलिस और प्रशासन पर, क्या वो बिल्कुल सही हैं। तो वो सारी ऐसा तो है नहीं कि संभागीय आयुक्त भी कोई एक तरफा कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और वो भी जानते हैं कि ये पूरा मामला काफ़ी ज्वलंत मामला बना हुआ है और पूरे हिंदुस्तान भर की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं, उनकी जांच पर टिकी हुई हैं। हर कोई फिर उनकी जांच पर सवालिया निशान खड़ा करेगा, इसलिए काफ़ी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं तो मामले को वो काफ़ी गंभीरता से ले भी रहे हैं और गंभीरता से देखेंगे भी। लेकिन बार बार हालांकि समरावता के ग्रामीणों का शुरू से यही डाउट रहा है कि मामले की न्यायिक जांच होती तो अच्छा रहता, क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को हमेशा बचाता है। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी पहले से ही डाउट करना ज़्यादा ठीक नहीं रहता, क्योंकि अब से पहले बहुत से मामलों की जांचें संभागीय आयुक्त, काफ़ी ज्वलंत विषयों की जांचें संभागीय आयुक्त महोदय की ओर से की गई है। राजस्थान विधानसभा में कई बार इस तरह के मामले, कई तरह के मामले इस तरह के उठते हैं तो उनकी जांच सीनियर आईएएस ऑफिसर से करवाई जाती है और वो ऑफिसर जांच करता भी है और ठीक तरह से उस जांच को सदन के दोनों पक्ष मंजूर भी करते हैं। तो इसलिए इतनी जल्दी अभी इतना ये नहीं मान लेना चाहिए कि संभागीय आयुक्त की जो जांच आएगी वो एक पक्षीय होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब अगर 30 मार्च तक सरकार किसी भी तरह का कोई निर्णय इस पूरे मामले में नहीं लेती है तो उसके बाद में प्रहलाद गुंजल
जो शुरू से ही नरेश मीणा से उनके काफ़ी व्यक्तिगत संबंधी हैं, पॉलिटिकल संबंधी हैं, लंबे समय से साथ रहते हैं। नरेश मीणा को अपना लक्ष्मण जैसा भाई मानते हैं, नरेश मीणा उनको राम जैसा भाई मानते हैं। और ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, समरावता के आंदोलन की, नरेश मीणा के जेल में जाने के बाद में, उनका एक तरीके से जो बीज प्रहलाद गुंजल ने ही बोया था। और मुकेश मीणा और कुछ 10-15 लोगों की जो टीम है, वो उन्होंने जिस तरह से इस आंदोलन को एक तरीके से खड़ा किया था, और पूरे राजस्थान भर में और राजस्थान से बाहर भी, मध्य प्रदेश और आसपास के स्टेटों में भी जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थन में आवाज़ उठने लगी थी, तो आंदोलन को जिस तरह से धार दी थी, उसमें प्रहलाद गुंजल का, मुकेश मीणा का और जो आंदोलनकारी हैं 10-12 लोगों की टीम है, उनका काफ़ी योगदान था। तो अब जिस समय अगर मान लो 30 मार्च को, क्योंकि बेचैनी होने लगी है नरेश मीणा के समर्थकों को कि कहीं सरकार दगाबाजी तो नहीं कर रही, कहीं सरकार ने एक तरीके से छलावा तो नहीं किया, क्योंकि अभी ये मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी 6 दिन का समय बचा है। अभी इतनी जल्दी सरकार को लेकर भी अवधारणा नरेश मीणा के समर्थकों को नहीं बनानी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। 6 दिन का समय काफ़ी होता है, और शायद प्रहलाद गुंजल भी समझ रहे होंगे कि अभी 6 दिन का तो काफ़ी लंबा समय बचा हो। प्रहलाद गुंजल ये भी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम है, CBSE के एग्ज़ाम है, खेतों में फसल कटाई का काम शुरू हो चुका है, माहौल इस समय आंदोलन करने के लायक नहीं है। अगर मान लो 30 तारीख तक सरकार कोई डिसीजन भी नहीं लेती है, तो इस समय आंदोलन के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। शायद ये प्रहलाद गुंजल भी समझ रहे होंगे। खैर, ये सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेगी। फ़िलहाल तो हमें 6 दिन तक सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार का क्या स्टेप होता है, और अगर इस दौरान संभागीय आयुक्त की जांच आ जाती है और उस जांच में ही अगर मान लो समरावता के ग्रामीणों को इंसाफ मिलने जैसी पुष्टि हो जाती है, तो फिर तो पोबारा ही पोबारा हैं। और अगर मान लो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस जांच में ठीक तरह से नहीं की गई, और तो फिर शायद मामला आगे कुछ पेचीदा भी बन सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आने वाले समय में क्लियर होगी। मेरा जो आज वीडियो बनाने का मतलब यही था कि नरेश मीणा के समर्थकों में बेचैनी फिर से होने लगी है, लेकिन उन्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा। अभी 6 दिन का समय बाकी बचा है। अभी बहुत ज़्यादा लंबा समय तो नहीं है, लेकिन 6 दिन का काफ़ी लंबा समय है। आप इंतज़ार कीजिए। आपने जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस पढ़ाई में आप मन लगाइए। आगे प्रहलाद गुंजल खुद एक समझदार व्यक्ति हैं, समझदार राजनेता हैं, सारी स्थितियों को समझते हैं। वो ये भी समझते हैं कि कौन से समय में आंदोलन करना ज़्यादा उचित रहेगा, और क्योंकि समय के अनुकूल ही अगर कोई आंदोलन किया जाता है तो उसकी सफलता उसी पर निर्भर भी करती है। इसलिए प्रहलाद गुंजल भी सोच रहे होंगे कि अभी समय अनुकूल नहीं है, और हो सकता है सरकार 30 मार्च से पहले कुछ इस तरह का तोहफा ही नरेश मीणा के समर्थकों को दे दे, समरावता के ग्रामीणों को दे दे। तो हम सबको इस समय थोड़ा वेट करना चाहिए। सरकार पर थोड़ा भरोसा तो आपको करना ही होगा। नमस्कार।